क्लास कब होगी? पहली क्लास कब खत्म हो जाएगी? क्या बजे? राम राम दोस्तों, चलिए ध्यान लगाइए वापस। अगर आपका भ्रमण खत्म हो गया हो, कभी यहां कभी वहां, तो हम लोग शुरू करें। गुड मॉर्निंग। बता सकते हैं कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इफ एल्स। क्या पढ़ाया था? इफ एल्स में क्या कोई दिक्कत है? कल कुछ क्वेश्चन दिया था। क्या दिया था क्वेश्चन? क्या दोस्तों हम लोग शुरू करें? ओ लल्ला, ध्यान से सुनिए। जरूरी नहीं है कि इफ एल्स के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा भी नहीं सकता, क्योंकि अरे लल्ला, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता दुनिया के, पर मैं आपको एक तरीका दे सकता हूं जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है ना? तो देखिएगा शुरुआत कैसे करनी है। पहले मुझे बताइए, क्या खाली एल्स आ सकता है? एल्स के लिए क्या चाहिए होता है? इफ। इसका मतलब ये पूरा एक जोड़ा है। क्या आपको ये जोड़ा नजर आ गया? ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर कोई लाइन ब्रैकेट नहीं लगा रखे हैं तो एल्स की कितनी लाइन होगी? ये लाइन। ये इफ किसका होगा और ये इफ किसका होगा? तो ये क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इफ लिखना है। क्या लिखना है? इफ। अब हमने इफ की बॉडी बना ली। बताइए, इस इफ का कोई एल्स है क्या? नहीं है। तो मेरे पास इस इफ का कोई एल्स नहीं है। अब बताइए, ये लाइन किसकी है? इस इफ की है ना? तो ये लाइन इसके अंदर आ जाएगी। बोलो इफ 0। अब मैंने इफ की बॉडी बना ली। बताइए, ये एल्स इस इफ का है? नहीं है। तो ये इफ अकेला है। क्या अकेला दिख रहा है आपको? ठीक है। अब आते हैं, ये लाइन किसकी है? तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा। ये आ गया इफ। क्या आ गया? क्या लिखा हुआ है? 1। अब मुझे बताइए, इस इफ का कोई एल्स है क्या? ये रहा इसका एल्स। ये लाइन किसकी है? इसकी। तो यहां लिख देंगे प्रिंट एफ ए। क्या लिख देंगे? ये लाइन एल्स की है, तो यहां लिख देंगे प्रिंट एफ बी। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता तो मेरे हिसाब से आप आराम से कर लेते। तो देखें कैसे करते हैं सॉल्व। सबसे पहले नीचे से चलना शुरू करेंगे। एल्स के साथ में क्या आ गया? ये बन गया एक जोड़ा। अब बताइए, इसका कोई एल्स है क्या? इसका कोई एल्स है क्या? तो सबसे पहले आपको ये बनाना है इफ, जिसका कोई एल्स नहीं। फिर इसके अंदर ये आएगा, ये लिखा। अब बताइए, इसका कोई एल्स है क्या? तो खाली इफ बना दिया। अब बताइए, ये पूरा जोड़ा किसके अंदर आ जाएगा? इस इफ के अंदर। ये ऐसे लिखा हुआ है। अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। बताइए, शुरुआत कहां से होगी? ट्रू या फॉल्स? ट्रू आने में इफ के अंदर जाना है। ठीक है। अब बताइए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आने में इसके एल्स में जाना है। एल्स तो है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? नन। कोई आंसर नहीं आएगा। वापस ध्यान से सुनना। मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। हम सारी पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते इस क्लास में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ सॉल्व करने का तरीका सीख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन कोई भी आए हम लोग कर ले सॉल्व।
तो आपका ध्यान इस क्वेश्चन पर नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन ये पैटर्न एग्जाम में आ सकता है। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? सबने कल नोट तो कर लिया था, इसको साथ साथ में ऐसा लिख लो, ऐसा लिखोगे तो आपको जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। लिखिए, सारा खेल पहचानने का है, आपको किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन दिया जा सकता है। हाँ, अगर वो सेकंड वाला इफ ऊपर से अगर 1 होता तो मैं इफ के अंदर घुसता तो आंसर ए आता, ठीक है? क्या ऐसा एक दो प्रैक्टिस कर ले हम लोग? मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, एक ही टॉपिक पर ज्यादा समय नहीं दे सकते, आप तरीका सीख लो। आपके सामने जो भी क्वेश्चन हो, आपको पहले इस पैटर्न में बनाना है, ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के साथ बनाओगे तो काम हो जाएगा। क्या मैं इसको हटा लूं? चलिए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। अगर कुछ गलत लिखूं तो बता देना दोस्त। मुझे दिख नहीं रहा, सब कुछ ठीक है क्या? सब कुछ परफेक्ट है। एक लगा दो झाड़ू, बोलो इफ 1, इफ 1, इफ 0, और इसको मैंने कर दिया है 1। क्या कर दिया? 1, करेक्ट है। फिर मैंने लिख दिया है प्रिंट एफ, क्या लिख दिया है? और यहां मैंने लिख दिया है ए, क्या लिख दिया? इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल इंसर्ट, और यहां आ जाएंगे नीचे की तरफ और यहां लगाएंगे एल्स। क्या लगाएंगे? यहां मैंने लिख दिया है शिफ्ट इंसर्ट पेस्ट, और यहां मैंने क्या लिख दिया है? बी। यहां मैं आ गया हूं और मैंने लिख दिया है एल्स। क्या लिख दिया है? यहां लिख दिया है, चले यहां मैं लिख देता हूं प्रिंटफ, कहां गया कहां गया कहां गया, सी। चलिए लल्ला, शुरू हो जाओ। आपको इसका आंसर बताना है। पहले ये सभी लोग लिख लो कॉपी में, ताकि आपको सॉल्व करने का तरीका समझ में आ जाए, ठीक है? अगर आप लोग ऑनलाइन बैठे हैं, जितने भी दोस्त, वो आप लोग डाउट पूछे। आप लोग पहले इसको अपने हिसाब से पैटर्न में लिख लें। शुरुआत नीचे से करें जोड़ा बनाने के लिए। लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया था, बस एक एल से ज्यादा दे दिया मैंने आपको।
सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए। अभिषेक पारिक जो ऑनलाइन बैठे हैं दोस्त, इसका आंसर दीजिएगा दोस्त, अभी आइडिया मिल जाएगा आपको। दोस्त हम लोग सारा नहीं कर सकते, मैं बार बार दोहरा रहा हूं। कोई भी कॉम्बिनेशन वो आपको दे सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको बस सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, सॉल्व कैसे करें। पहले इसको पेयर कर लें, ब्रैकेट लगा लेंगे तो बहुत आसानी होगी। खेल है ब्रैकेट लगाने का, तो ब्रैकेट लगाइए, आसानी से समझिए। नहीं बन रहा तो ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा करवा देता हूं। ठीक है अभिषेक, वो भी चेक कर लेंगे। कंपाइलर नहीं लगाएगा, हम सिर्फ ब्रैकेट लगा रहे हैं हमारी समझ के लिए कि भाई हमें कैसे समझ में आ रहा है। हाँ जी दोस्तों, कितने लोगों का सॉल्व हो चुका है, क्या आंसर आया है? क्या मैं भी एक बार करके देखूं? शुरुआत कहां से? चलो पहले सीधे इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, रन कर लूं क्या? क्या आंसर आया? सी। नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। सेम क्वेश्चन है, जितनी बार भी बोलोगे तो सेम चीज ही करूंगा मैं, अलग कुछ नहीं कर रहा। क्या कोई दोस्त क्वेश्चन बताएगा मुझे क्या था? बोलते रहना धीरे धीरे। इफ नहीं, वो मेन तो अपन को पता है। इफ जीरो, इफ वन, printf a, else printf b, else printf c। अगर पूरा प्रोग्राम एक साथ देखोगे तो रत्ती भर समझ में नहीं आएगा कि यहां पर करना क्या है। सच बताऊं ना तो यहां पर देखकर एक बार डर लगता है कि पता नहीं क्या आंसर आएगा। कुछ मत करिए, जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसको पहले सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 2-3 बार सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे पढ़ रहा है। चलिए सबसे पहले जोड़ा बनाइए। क्या बनाइए? पहले मुझे बताइए शुरुआत कहां से करें, ऊपर से या नीचे से? बताइए एल्स को क्या चाहिए? क्या ये एल्स इफ के साथ जुड़ेगा या एल्स के साथ? इफ के साथ नहीं जुड़ेगा ना, ये तो इसका जुड़ेगा नहीं। क्या ये एल्स इसके साथ जुड़ जाएगा? तो ये आपका हो गया इफ एल्स का एक जोड़ा। क्या यहां तक ठीक है? वापस एक एल्स और बचा हुआ मेरे पास। इस एल्स को अब हम लोग किससे जोड़ेंगे? इस इफ से। क्या यहां तक ठीक है? अब लिखना शुरू करते हैं। बताइए ये क्या लिखा हुआ है दोस्त? इफ। बताइए इस ऊपर वाले इफ का कोई एल्स है या नहीं है? सभी लोग दोहराइएगा। ओ लल्ला, इस पंखे ऑन ऑफ करने के चक्कर में लाइफ के पंखे चालू हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूं, थोड़ी देर गर्मी में बैठ भी गए तो कोई दिक्कत नहीं। वापस देखिए, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपको सारी की सारी चीजें नहीं समझा सकता एक एक क्वेश्चन, पर मैं तरीका दे सकता हूं जिससे दुनिया का सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मुझे बताइए, सभी लोग मेरे साथ साथ हेल्प करेंगे, बोलेंगे। मैं जानता हूं कि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि देखने का खेल है सारा। तो बताइए पहला स्टेप क्या है? शुरुआत ऊपर से करूं या नीचे से? क्या बनाऊंगा? जोड़ा। किसका जोड़ा होता है? एल्स एल्स का होता है या एल्स इफ का? क्या इससे पहले कोई इफ है? छोड़ दो। मैं आपको याद है उसमें भी तो यही किया था मैंने। मैं हर बार ऐसे ही करता हूं, कोई भी क्वेश्चन आए मेरा पैटर्न सेम रहता है। क्या इससे पहले इफ है?
तो ये इसके साथ जुड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया इफ एल्स का एक जोड़ा। अब वापस एक एल्स और बचा हुआ है, ये एल्स किस वाले इफ के साथ जुड़ेगा, इसके साथ। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, अब मेरा एल्स वाला काम खत्म हो गया। अब मुझे इसको सिंपलर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करेंगे, इफ वन। क्या लिखेंगे दोस्तों? बताइए, इस इफ का कोई एल्स है क्या? नहीं है, तो आप ऐसे बना लेंगे। क्या यहां तक ठीक है? मुझे बताइए, ये लाइन इस वाले इफ में आएगी ना? जब ब्रैकेट नहीं हो तो ये सब कुछ इसके अंदर है। तो अब मैं ये वाला इफ लिख रहा हूं। बताइए, जो मेरी अंगुली रखी हुई है उसका कोई एल्स है या नहीं है? है? क्या है? एल्स। और यहां क्या आ गया? मैं आपके लिए सुविधा के लिए ब्रैकेट लगा देता हूं, प्रिंट सी। यही तो लिखा मैंने। बस आप लोग देखिएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये लिख दिया। अब इसकी बात है, ये कहां है? इस इफ के अंदर है या एल्स के अंदर है? तो इसके अंदर लिखा इफ वन। क्या लिखा? बताइए, इस इफ का कोई एल्स है क्या? ये रहा एल्स। तो इसके साथ मैं क्या लगा दूं? एल्स। अब ये लाइन इफ के अंदर है या एल्स के अंदर? तो ये मैंने क्या लिख दिया? ए। और यहां क्या लिखना है? प्रिंटफ बी। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलाते हैं क्वेश्चन को। शुरुआत कहां से होगी? बताइए, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता, क्या रखता, तो आंसर क्या आता? नन। इसका तो एल्स है ही नहीं, एल्स है तो चलेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा? नन। इसका आंसर 1 है, इसका मतलब मैं इसके अंदर घुस गया। अब मैं इसको चला रहा हूं, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आने पर इफ चलेगा या एल्स? तो ये लाइन चलेगी, आंसर आ जाएगा सी। खत्म। इतना सा करना था। चलिए, अब तीनों के तीनों 1 1 1 कर लेते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन में परिवर्तन हो चुका है। क्या हो चुका है? परिवर्तन हो चुका है। और मुझे बोला गया कि सारे के सारे क्या है? 1। कंडीशन से तो कोई आर्किटेक्चर पर फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब चलाना शुरू करते हैं। शुरुआत यहां से करेंगे। बताइए, इफ ट्रू है या फॉल्स? तो कौन चलेगा? अंदर आया। इफ ट्रू है या फॉल्स? कौन चलेगा? कौन नहीं चलेगा? एल्स नहीं चलेगा। अंदर आया। ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। तो इफ चलेगा, है ना? कौन नहीं चलेगा? तो आपका आंसर क्या आएगा? ए। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा लो, अगर आपका डायग्राम बन गया तो सारे दर्द दुख सब दूर हो जाएंगे। ये डायग्राम ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं। पुराने बैच के कुछ स्टूडेंट अभी नीचे मिले थे, वो कह रहे साहब किसी भी सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीरियसली, अभी 1 2 दोस्त ने मुझे देखा भी होगा, मैं बात कर रहा था उनसे, है ना? उनकी यही दिक्कत है कि सब पढ़ाई में मन नहीं करता। आप में से कितने लोग हैं जिसका पढ़ने का मन नहीं करता? ईमानदारी से बताइएगा। नहीं करता? नहीं पढ़ने का मन है कि साहब मेरा बिल्कुल नहीं है, मेरा भी नहीं होता पढ़ाने का या काम करने का मन। लेकिन ध्यान से सुनो, जिसका भी मन नहीं करता उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है सब नियति नहीं है। क्या नहीं है? साहब कुछ भी उखाड़ दो, मुझे कोई नहीं पढ़ा सकता। पहला तो ये है। दूसरा ये कि सर मैं जैसे ही पढ़ने बैठता हूं मेरे डाउट आते हैं, वो डाउट सॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर वो मन नहीं करता, समझ में नहीं आ रहा। कोशिश पूरी कर रहा हूं पर समझ में नहीं आ रहा। तो अगर आपके लक्षण खराब है तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर आप कहते हो कि साहब मैं मन तो बहुत कर रहा है पढ़ने का, मैं कोशिश भी कर रहा हूं पर टॉपिक मुझसे बैठ नहीं रहा है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ या ना? आप मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्त, आपका पास होना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है जितना आपके लिए। बात करने के लिए अगर नहीं है तो मैं यहां आता हूं, आप ऑफलाइन में है, जाते समय पकड़ लें। अगर कभी हुआ कि यार टॉपिक ज्यादा बिगड़ा हुआ है तो मैं वापस बैठ जाऊंगा 10-15 मिनट। तो आप रोज अपने कुछ डाउट है और आपको लगता है सब डाउट क्लियर नहीं होते, आगे वाला टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मेरा सब कुछ बिगड़ रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ लें, हर टीचर से पूछ लें। अगर आप पूछोगे नहीं तो दोस्त हम लोग आपको बताएंगे क्या क्या समझाऊं? क्या मैं किसी को पकड़ के कुछ भी समझा दूं? प्रॉब्लम तो बताओगे। डॉक्टर है वो पहले देखेगा, पूछेगा कि सिम्टम क्या आ रहे हैं। ये क्वेश्चन तब तक नहीं होंगे जब तक खुद अपने हाथ पे नहीं चलेंगे। आप मुझे बोर्ड पर देख लो, मैं आपको गारंटी लेता हूं सबको समझ में आ गया, है ना? लेकिन जब आप करते हो तो आपसे नहीं होता। क्यों? आप आंखों से सॉल्व करते हो। कोडिंग आंखों से सॉल्व नहीं होती, पहले इसको बना कर देखे। और ऐसा नहीं है मैंने आज पहली बार किया है, जिसको भी मैंने ये क्वेश्चन करवाता हूं ना
उसमें मैं सबसे पहले कहता हूं जोड़ा बनाओ। क्या बनाओ? और आपको बॉक्स लाइनें वाले बनाओगे तो एकदम परफेक्टली समझ में आ जाएगा। पक्का शुरू कर दिया लाइनें बनाना, नहीं तो बहुत दिक्कत देगा। अब आते हैं इफ के कुछ और क्वेश्चंस पर। क्या शुरू कर लें कुछ और क्वेश्चंस? ठीक है, अब तो सब लोग कंफर्टेबल हैं, कर लोगे कोई भी चीज, और नहीं हो तो दोबारा पूछ लेना। सब नहीं बैठ रहा कोई बात नहीं, नहीं बैठा का ऐसा कोई नियम किसी ने नहीं बनाया कि हर चीज पहली बार में समझ में आनी चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब मैं इफ के साथ में दूसरी चीजें मिक्स करूंगा। करूं दूसरी चीजें मिक्स? इफ एल्स में कुछ भी नहीं है, जो भी है वो दूसरी चीजों में छुपा हुआ है। कर ले अब? तो आपका इफ एल्स खत्म हो चुका है, अब बस प्रैक्टिस चल रही है और इफ के साथ में मैं दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। क्या मैं शुरू करूं? अच्छे से देखना दोस्त, ताकि मैं आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट याद करवा सकूं वापस। ठीक है, बताइए क्या पहला क्वेश्चन यही था दोस्त? क्या यही था पहला क्वेश्चन जो कल मैंने दिया था आपको? बताइए शुरुआत कहां से? मेन से। ट्रू हो गया, अंदर आया? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स आने पर मैं कहां जाऊंगा? तो ऑनलाइन हमारे दोस्त बैठे हैं, अभिषेक पारिक, वो कह रहे सब मैंने यहां से करके देखा, मेरा आंसर ए आ रहा है। बताइए क्या इसका आंसर ए आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? अभिषेक कुछ ना कुछ लिखने में आपके या तो क्वेश्चन गलत नोट डाउन किया होगा या फिर आपने टाइप गलत किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉन्सेप्ट रेडी है तो ये मैं ये कहता हूं अगर हमारा कॉन्सेप्ट रेडी है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये मैं बता दूंगा, इसको प्रूव कर दूंगा, ये सॉफ्टवेयर गलत है। एक बार ऐसा हुआ भी था, जब फ्लोट लिखते हैं तो आंसर गलत आता है, मैं सॉफ्टवेयर को बंद करता हूं वापस चालू करता हूं, सही हो जाता है। तो बेफिक्र रहिएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आने चाहिए। अब बताइए इसका आंसर क्या है, वर्बली देखकर बताओ। बताइए ये एल्स किसका है? उसका। और ये इफ किसके अंदर है? इसके। इसका कोई एल्स है क्या? तो अगर ये कंडीशन 0 है तो मैं सीधा कहां जाऊंगा? कड़क बाहर। आप देख सकते हैं सीधा बाहर आ गया। चलिए तो मैं अंदर घुसता हूं। क्या घुसता हूं? कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है दोस्त, वो आपकी जो इच्छा हो उसको करे तो करे। शुरुआत कहां से? अब मुझे बताओ ये पूरी चीज के अंदर है? अंदर आ गया। अब बताओ ट्रू या फॉल्स? ये एल्स इसी का तो है, तो अगर ये फॉल्स हुआ तो सीधा कहां जाना है? बी पर जाना है, तो यहां पर भी आ जाएगा। तो एक छोटी चीज पूरे प्रोग्राम का परिवर्तन कर देती है। चलिए दोस्त अब शुरू करते हैं छोटी मोटी दूसरे कॉन्सेप्ट। शुरू करूं मैं? चलिए ध्यान से सुनिएगा लल्ला प्लीज। ओ लल्ला, लल्ला ध्यान से देखें, बोलो प्रिंट एफ। प्रिंट एफ। थोड़ा सा मैं ज्यादा ले आता हूं, ज्यादा चला गया। बताइए यहां क्या लिखा हुआ है? ओ लल्ला, कोई है क्या इश्यू हो रहा है? बता दो यार। तो पहले हाँ बोल दो ना, पंखे की लड़ाई तो पंखा चला लो, मैं रुक जाऊं 2 मिनट, चलाओ। देखो मुझे बताओ, इस छोटे से पूरी दुनिया तो यूक्रेन रशिया तो पता नहीं किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान आतंक को लेकर परेशान है, आपकी अलग ही प्रॉब्लम चल रही, पंखा ऑन है या ऑफ है? तो ध्यान से सुनिए प्लीज। रूल बना लेते हैं कि पीछे वाले पंखे ऑन कर लेंगे, जिसको गर्मी लगी वो पीछे बैठे, जिसको सर्दी लगी वो आगे बैठे। आप यूं नहीं बैठो, मैं पंखे के नीचे बैठा हूं और मेरा पंखा नहीं होना चाहिए। आप पंखे चलते रहेंगे, जिसको ठंड लगे प्लीज आगे, बहुत खाली है, आगे आके बैठ जाइए, लड़ाई खत्म। लड़ना है तो जमीन के लिए लड़ो, जड़ के लिए लड़ो, जोरू के लिए लड़ो। पंखे के लिए लड़ने वाले पहले शख्स है। कोई इतिहास में कोई नाम लिखेगा आपका कि इस बंदे ने पंखे के लिए लड़ाई करी, तो शर्म हंसेंगे लोग हम पर। पंखे के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए दोस्तों यार। पर ये मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छी कहावत है कि जब कुछ लोग देखे मैंने, एक लड़का है कि सब मैंने कल रात को थैले से आलू चुराया। कैसे? कैसे? वो टमाटर डाल रहा था, मैंने एक आलू निकाल दिया। तो मैंने कहा डपोड़, जब कुछ चुराना ही था तो बढ़िया कुछ ज्वेलरी शॉप चुराता, एक आलू चुरा के कहीं उखाड़ा। तो आप लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखेंगे, ठीक है? ये स्टैंडर्ड अपना डाउन नहीं होना चाहिए। हम लोग लड़ेंगे, प्लॉट के लिए लड़ेंगे, जमीन के लिए लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, समाज के लिए लड़ेंगे।
पंखे के लिए, ट्यूबलाइट के लिए नहीं, पेंसिल के लिए। आ जाओ, सोचो आप लड़ रहे हो किसके लिए? लड़के क्या सोचेगी आप? क्या लड़ रहे पंखे? थोड़ा इज्जत रखो अपनी। आ जाओ, अब आते हैं दो, अब कॉन्सेप्ट मिक्स करते हैं। क्या करें? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट होता है एग्जाम में, वैल्यू तक नहीं बदलेगा। क्या मैं करवा दूं? इससे पहले मैं आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट याद करवा दूं। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? एक से बढ़ाना। डिक्रीमेंट का मतलब नंबर 2। लॉजिकल ऑपरेटर आपको याद है? एंड। एंड का लॉजिक क्या है? अगर पहली वैल्यू 0 है तो दूसरी वैल्यू चेक नहीं होती। मैंने आपको जब ये पढ़वाया था तो मैंने क्रॉस और टिक करवाए थे, वो मैंने कहा था आगे आएगा। ये क्वेश्चन आईआईटी तक आ चुका है, तो ध्यान से सुनना लल्ला प्लीज। ये देखिए, बोलो a बराबर इंट a बराबर -1, b बराबर 0, ठीक है ना? और यहां खड़े होकर मैं छाप रहा हूं a और b की वैल्यू। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गलती मत करना प्लीज। मैं आपको हिंट दे देता हूं, आप लोग एक बार कोशिश करिएगा, बाकी मैं सॉल्व करवा दूंगा इसको, ठीक है ना? रिपीट मोड पर आता क्वेश्चन, आपके कई एग्जामों में देखने को मिला है। सब कुछ डिपेंड करता है यहां पर। बोलो प्लस प्लस ए एंड बी प्लस प्लस, या प्लस प्लस बी। चलो ये आपके सामने है, ठीक है? इस क्वेश्चन को प्रॉपरली लिखो और ऊपर लिख देना 1008। एक बार कोशिश करो, जैसे भी टूटी फूटी, मुझे नहीं चाहिए सही आंसर, पर मैं चाहता हूं एक बार कोशिश करें। प्लीज आंखों से सॉल्व ना करें। ये जब से गाना आया है आंखों से मजा लीजिए, वो गलत है। लिखिए, आंखों से मजा लेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी दोस्त। क्या चेंज करूं? हाँ ठीक है, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है। दोनों में भी है, ठीक है। कौन सा चला है पता कैसे चलेगा? पता तो ऊपर से चल जाएगा। चलो यहां से के, ओ रुक जा लल्ला। अगर आपको पता ही लगाना है तो यहां पर लिखे यस, क्या लिखे? और यहां लिखे नो। अरे वाह, कहां थे अब तक आप? कौन सी क्लास में थे? पंखे की लड़ाई। मुझे बताइए ये लाइन किसकी है? लास्ट वाली लाइन किसकी है? परसेंट डी वाली है, ठीक है। दिखने में इसके अंदर है लेकिन है नहीं। अब आपको दिख भी जाएगा अब, ठीक है? कोई नहीं, अभिषेक बेफिक्र रहिएगा। आप जैसा नोट करोगे, जैसा टाइप करोगे, उसके हिसाब से आंसर आता है। ये दुनिया का, सॉरी इंडिया का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। गेट में बहुत पहले आया था सर, 92 में, 93 में आया था। और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट मोड पर पूछा जाता है। इसमें 3 बड़े लॉजिक मिक्स है, इफ एल्स का, दूसरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंड का लॉजिक। एंड में अगर पहली वैल्यू 0 हो गई तो आगे वाली वैल्यू चेक चलाना नहीं है दोस्त। देख लेते हैं। सभी लोग नोट करिए, देखिएगा ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ठीक है? चलिए इसके 2 आंसर आएंगे, 2 बार प्रिंटफ आएगा ना। ये प्रिंटफ 100% चलेगा, इन दोनों में से कोई एक चलेगा।
तो पहले तो आपको दो आंसर बताने हैं, यस या नो में से कोई एक, और फिर बाद में ए और बी की वैल्यू बतानी है। क्या मैं शुरू करूं या अभी आप लिख रहे हैं? 2 मिनट और, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, चांस बहुत ज्यादा है। आंसर बोलो मत। क्या शुरू करें? सॉल्व करने के लिए आपको डब्बे बनाने हैं, डब्बे के अंदर वैल्यू रखनी है, एक एक लाइन चलानी है। चलिए, अब एक बार जहां तक भी आप पहुंचे वो छोड़ दो, छोड़ दीजिए। अब कोई, अब जहां भी रुके हुए देख लें, और आपको पता लगा ना आप लोग कहां अटके। ठीक है, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं मेन से। शुरुआत कहां से? ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1 और 0, याद रहेगी? ठीक है, अब इस लाइन को चलाओ आप पहले, प्लस प्लस ए। तो ए की वैल्यू क्या थी? प्लस प्लस ए का मतलब 0। अब ए की वैल्यू कितनी है? 0। क्या आपने वो नोट कर लिया, ए की वैल्यू 0? ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ये वैल्यू 0 है तो आगे वाला सॉल्व करूं या छोड़ दूं? ठीक है, तो पहले मुझे बताओ, अगर ये वैल्यू 0 है और एंड है तो सब कुछ क्या हो जाएगा? तो ये इफ के अंदर टोटल 1 आ रहा है या 0? 0 आने पर ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, तो मैं और आप दोनों अच्छे से गारंटी ले रहे हैं कि भैया इसकी वैल्यू नो आ रही है। लेकिन अब आएगा मजा जब पता चलेगा ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू 0 आएगी, इसमें कोई दो राह नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये चला कि नहीं चला। अगर ये चला होता मान लो, तो बी का मान कितना आना चाहिए था, और नहीं चला है तो अब बताइए इसका मान क्या आएगा? 0 0 या 0 1? क्या आपको आइडिया मिल गया? चलिए, हो सकता है किसी दोस्त को ना बैठा हो, क्या मैं इस प्रोग्राम को वापस चलाऊं बोर्ड पर? ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। श्री 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 1008, ए की वैल्यू मैंने क्या मानी है? -1। मैं बोर्ड पर चलाकर दिखाता हूं, आप बस मेरी हेल्प करते रहिएगा। बी की वैल्यू कितनी मानी है? 0। इफ मैंने लिखा है प्लस प्लस ए एंड प्लस प्लस बी, यहां लिखा होगा यस, यहां लिखा होगा नो, है ना? एल्स के बाद में नो। और लास्ट में जाकर मैंने आपसे पूछा था कि ये लाइन तो एल्स की नहीं है दोस्तों, ये तो चलेगी चलेगी। चलिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कॉपी में लिख लेता, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। फिर मैं अगली बार क्या करता, सबसे पहले इस लाइन को चलाता। जैसी ये लाइन चलती तो मुझे पता चल जाता कि ए की वैल्यू कितनी सेट हुई, बी की वैल्यू कितनी सेट हुई? 0। करेक्ट है। अब मैं चलाता इस लाइन को, पहले ये सॉल्व करता ताकि मुझे पता चले कि यहां से 1 बन रहा है या 0। इनमें से सबसे पहले क्या चलाता? ये, हाँ है ना? बताओ ये प्री है या पोस्ट है? साथ बोलो, क्या ये प्री है? हाँ, हाँ तो 0। क्या मैं ए की वैल्यू कहां में ले लू? ले ली। ठीक है ना? क्या ये पोस्ट है? नहीं है। तो यहां पर बताइए ए का मान वो क्या रखेगा? 0 रखने के बाद एंड आया, क्या आया? और एंड कहता भाई अगर पहली ही वैल्यू 0 है तो दूसरी वैल्यू कभी चेक नहीं होगी, चलेगी नहीं। तो इसका होना या नहीं होना बराबर है। अब बताइए, अगर एक भी वैल्यू 0 है तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा? इफ 0 आने पर क्या चलता है? एल्स। तो आपका यहां से ये लाइन चलेगी और ये चलेगी तो क्या छपेगा? नो। अब मैं आकर ए और बी का मान पूछ रहा हूं। ए का मान मुझे क्या लग रहा है? बी का मान क्या लग रहा है? ये आएगा आंसर, ये इसका और ये इसका, जो आपकी इच्छा है। पहले मुझे बताओ, ये सब को समझ में आ गया? नोट कर लिया सबने? बाकी आप जो वैल्यू चेंज करवाओगे उसके हिसाब से मैं करता रहूंगा, ठीक है? हाँ, हाँ करवा दो। तो ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको टर्बो के रूल क्लियर नहीं है तो बहुत ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिएगा। मैंने आपको 2 रूल लिखवाए थे, हाँ है ना? पहला रूल किसी को याद है? सारे प्री सॉल्व करो, फिर असाइनमेंट। असाइनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी भी आपको टर्बो में असाइनमेंट मिल जाए, क्या मिल जाए, तो रूल नंबर 1 लगा लेना, सारे प्री सॉल्व करो, सारा फिर असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखकर असाइनमेंट होगा, फिर लास्ट में क्या चलेगा, पोस्ट। मुझे बताइए कहीं पर असाइनमेंट दिखा क्या? नहीं। तो याद रख लेना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो याद रखिएगा, जब असाइनमेंट नहीं होता, जब असाइनमेंट, तो आपके पास एक ही रूल होता है, प्री यूज पोस्ट। क्या होता है? क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, मान ला कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है और सी का पता नहीं, और मैंने यहां लिखा था ए, क्या लिखा था, और यहां लिखा था, फिर मैंने कहा था सॉल्व ऑल प्री फर्स्ट, सारे प्री सॉल्व करो। ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वहां पर कौन सा ऑपरेटर था, असाइनमेंट निकल गया तो पूरा खेल चेंज। जब मैंने प्रिंटफ में लिखा था, आपको याद है, जब मैंने प्रिंटफ में लिखा था, तो बताइए वहां पर कोई असाइनमेंट था क्या? तो हमने कौन सा रूल लगाना है, प्री यूज पोस्ट, प्री यूज पोस्ट। क्या आपको ये चीज याद रहेगी? टर्बो ऐसे बिहेव करता है। इसी वजह से ज्यादातर रूल कौन सा काम आ रहा है, प्री यूज पोस्ट वाला या असाइनमेंट वाला? इसीलिए नए कंपाइलर में हमेशा क्या चूज किया गया है, प्री यूज पोस्ट को। क्या चीज कहा? नहीं, यहां पर प्रिंटफ के अंदर नहीं, प्रिंटफ के अंदर, प्रिंटफ में जब करते हैं तो ध्यान से देखा कैसे करते हैं। बोलो, क्या ये प्री है? हाँ, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 6। क्या मैं ए की वैल्यू कहां में ले लू, क्या ले ली, 6। अब मान लो आगे एंड होता, क्या होता, मान लो, तो मैं आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एंड कहता आगे मत जाना भैया, कोई मतलब नहीं, तू तो आंसर आ गया है, समझ लगे। मान लो यहाँ 0 होता तो एंड आगे नहीं बढ़ने देता। तो यहां पर भी यही रूल हुआ जो मैंने यहां लगाया है। सबसे पहले मैंने यहां पर यूज किया है, क्या ये प्री है, आपने कहा यस, तो -1 का क्या कर दिया था आप, फिर मैंने कहा क्या मैं इसकी वैल्यू कहां में ले लूं, आपने कहा यस सर, 0 ले लो, 0 ले लिया, और आगे क्या है, एंड। ये 2 लॉजिक मिक्स हो रहे हैं, इंक्रीमेंट का और एंड का। तो एंड ये कहता है कि अगर आपके पास 0 है तो आगे मत बढ़ना लल्ला, मतलब नहीं है। अगर प्लस होता तो मैं गारंटी लेता हूं यहां आगे जरूर बढ़ते हम लोग। आप समझ गए? तो आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का काम था या एंड का? एंड रोक रहा है, इसलिए एंड का लॉजिक काम आ गया। लॉजिकल एंड के केस में और के केस में यही क्वेश्चन करवा दूं वापस, एंड और के वैल्यू चेंज कर लेते हैं। चलो इसके बाद तो पहले इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या दिया था, ये दिया था, हाँ है ना? चलिए बताइए, बाकी सब लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। एक रुक जाओ, एक एक यूं करेंगे तो फिर किसी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हाँ जी लाली, बोलो, ए की जगह क्या रखो, 2, बी की जगह 1, ये हो गया 1। चलिए शुरू करें दोस्त। चलो अब क्वेश्चन पूरा बदल गया है, चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत कहां से होगी दोस्त, ये दिमाग में रख लो, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहां रखा, क्या ये प्री है, हाँ या ना? 2 का क्या हो गया, 3 बोले तो 1 हो गया ना, 1 है और आगे एंड है, तो एंड 1 को ढूंढता है या और को, नहीं 1 को ढूंढता है 0 को, तो 1 है तो आगे वाला भी चेक होगा। तो ये भी चलाओ, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो यहां पर ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 1 और 1, 3 और 2, 3 और 2, 1 और 1, 1 और 1 बोले तो ट्रू, ट्रू आ गया। ट्रू आने पे क्या चलेगा, यस। तो बताइए ए और बी का मान कितना है, जैसा आप लिखोगे वैसा कंपाइलर और अपन दोनों चलाएंगे। हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए एंड का लॉजिक क्या कहता है। एंड कहता है अगर पहली वैल्यू 0 बनी तो आगे मत बढ़ना, अगर पहली वैल्यू 1 है तो आगे बढ़िए और चेक करो ये भी क्या 0 तो नहीं है।
चलिए अब वापस क्वेश्चन चेक करते हैं और यहां और लगाते हैं। वैल्यू में कोई दोष परिवर्तन चाहिए? नहीं चाहिए? चलिए, नहीं नहीं वो पहले ये कर लेते हैं, कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, साथ साथ बोलते रहो। एक की वैल्यू कितनी? यहां मैं लिख नहीं पा रहा हूं, एक मार्कर आता है यहां से, पता नहीं कैसे खुलता है, इस वाले में खुलता नहीं, नीचे वाला बोर्ड बढ़िया है। एक की वैल्यू कितनी? 2। बी की वैल्यू कितनी? अब मुझे बताइए 2 का क्या बना? 3 बोले तो 1 आया। 1 है और आगे कौन है? और कहता लल्ला आगे चेक करने की जरूरत, और को 1 चाहिए, 1 आ गया तो पूरे का आंसर 1 आएगा, ये कभी नहीं चलेगा। तो बताइए क्या कभी बी की वैल्यू परिवर्तित होगी? तो बताइए 1 आ गया तो सब कुछ ट्रू है और ये कभी चल नहीं रहा है, तो ट्रू तो हो गया। तो बताइए ए बी का मान कितना है? 3 और 1। क्या आपको ये सही बैठा दिमाग में? एंड और का लॉजिक कहां मारा है? इफ एल्स का कोई लॉजिक ही नहीं है यहां पर। इफ एल्स तो सिर्फ डराने के लिए दे रखा है। सारा खेल कौन खेल रहा है? चलो पूछो लास्ट में। ए बराबर बी बराबर बोले तो असाइन ए असाइन बी नीचे, ठीक है। फिर अब ये वाली लाइन यहां से हटाऊं या पड़े रहने दो? रहने दो, ठीक है। कॉपी तो कर लूं, कंट्रोल इंसर्ट, शिफ्ट इंसर्ट, क्या यही चाहते हैं आप लोग? ठीक है, चलो साथ साथ बोलते रहो। एक की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1। ए और बी दिख रहा है? यह क्या बनेगा? 3। एक की वैल्यू कितनी होगी? आगे ये चैन नहीं चलेगा ना, या बी भी 1 है। ट्रू या फॉल्स? यस। यस होते हम लोग कहां आ गए? नीचे। 9 तो नहीं चलेगा यहां पर। बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है? 3 और 1। बी का मान किस में? ये बी का मान एम आ गया, 1 1। आगे फिर क्या है? ए का मान किस में? 1 आ गया। लास्ट में क्या चलेगा? 1 1। करेक्ट है। चलिए 1 मिनट रुक जाओ, पहले खत्म कर लेते हैं, कोई एक चीज खत्म हो जाए, अब पूछते रहना। कहां पर? यहां पर चलता ही नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं। पोस्ट प्री का लफड़ा नहीं है, लफड़ा कौन कर रहा है? ये और कहता है अगर पहली वैल्यू 1 है तो आगे नहीं जाना है। और का लॉजिक याद है किसी को? चलिए, और कोई बात नहीं। ओ लल्ला, चलो, अरे कोई नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी जो हो गया सो हो गया, इससे क्या करना है? बोलो, अगर और है, इवन E2 है, अगर और है, इवन इज नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो है बोले तो 1 होगा। 1 होगा तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा? तो E2 कभी चलेगा नहीं चलेगा, चाहे ये प्री हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे हाई हो, चाहे बाय हो, ये कभी नहीं चलेगा। यही वो कह रहा है, E2 इज नॉट एवोल्यूटेड, E2 चलेगा नहीं। एंड होता तो फिर वैल्यू का खेल था, आगे वाली वैल्यू क्या करती तो चलता तो चलती वैल्यू, ठीक है ना, उसका कोई बेफिक्र रही है। क्या आपको एंड और का लॉजिक समझ में आ गया? फिर पीछे पड़ेगा। और रील ज्यादा भारी तो नहीं हो गई? बाद में लगा, ऐसे टाइम पास कर रहे थे। क्या आपको ये चीज क्लियर है? खेल किसका चला था पूरे प्रोग्राम में? बताइए, इफ एल्स का था या एंड का था? एंड का। और किसका था? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। करेक्ट है ना? बाकी आप जो भी कॉम्बिनेशन चाहते हो आप कर लो, मुझे मना नहीं कर रहा आपको, पर जैसा करोगे वैसा चला लेना। आपको सब कुछ पढ़ाया गया है कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे चलता है और क्यों चलता है। हाँ जी, देखते हैं पहले वाला। ठीक, कौन सी वाली, पहली या सेकंड? ये कर लेते, पहले ये कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, इसको मारो गोले। आपको प्री पोस्ट समझाना है ना, पर आपको एंड और का लॉजिक समझ में आ गया? आपको प्री और पोस्ट में लफड़ा है या एंड और में? दोनों मिक्स करना है। ये देखिए, अब बताओ एंड लगा दूं? चलो एक एक करके सारे खत्म कर लेते हैं। अब बताइए,
पोस्ट लगाऊं इसमें बी प्लस प्लस में, वैल्यू को चेंज करनी है, वैल्यू चेंज नहीं करनी है। चलो आप ही बोलो मेरे साथ साथ, सभी लोग बोलेंगे, हाथों का यूज करिएगा। ए की वैल्यू कितनी, मैं तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, कोई भी क्वेश्चन हो अगर अपना हाथों में पकड़े, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं चल रहा अभी यहां पर, नहीं तो मैं यही चला देता। अरे कहां गया, ए की वैल्यू कितनी और बी की, अपने हाथों में पकड़ो, 2 और 1, राइट बोले तो ए, लेफ्ट बोले तो बी। चलिए अब बताइए, ए प्लस प्लस लिखा हुआ है तो 2 का क्या हो गया 3, एंड है ना, अगर पहली वैल्यू 1 है, 3 बोले तो 1, अगर पहली वैल्यू 1 है तो क्या आगे वाली वैल्यू चलेगी, चलेगी। आगे वाली वैल्यू में हमने कहा क्या ये प्री है, नहीं है, क्या मैं बी की वैल्यू पटक दूं, क्या पटकी 1, तो बताइए ये इक्वेशन क्या बने, 3 एंड 1, आंसर क्या आएगा 1 या 0, 1 बोले तो 2। ठीक है, अब बताइए एक कचरा हटा दूं ये वाला, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस देख लीजिए दोस्त, बोलो 3 और 1, एंड है 3 और 1, और 1 रखने के बाद में बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। वापस देखो, आप कहो तो मैं यहां समझा दूं, अगर आपके कुछ लोगों की तो उंगली नहीं उठ रही है। ये किसका था, ये ले लो, चलिए किसी को तो काम आवे। बोलो ए की वैल्यू कितनी ली थी, बी की वैल्यू कितनी, ए प्लस प्लस, ध्यान से सुनना दोस्त, और ये क्या लिखा हुआ है बी प्लस प्लस, है ना, ये चलवा दूं बस इतना सही, इतना चलवा दूं, आगे जो होगा देख लोगे, लगा दूं, आगे लिखूं मैं, यहां क्या लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है नो, क्या ये आप समझ गए प्रोग्राम, और यहां क्या लिखा हुआ है ए और बी का मान, बस यही तो था पूरा क्वेश्चन। ओ लल्ला, कैसा आदमी खुद ही चेंज कर खुद ही बातें कर रहे हैं, इतनी मेहनत करवा रहे हो मुझसे, इस क्लास में सबसे ज्यादा जो मेहनत मैं ही कर रहा हूं, ध्यान रखना है। जिस दिन आप करोगे मुझसे ज्यादा तो आप खुद लिख कर लेते हैं कि सर मैंने तो ऐसा लिखा, इसका आंसर मुझे क्या लग रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पर आपको नहीं, आपको तो आराम से सर ये करके देखो, तो सर वो करके देखो, मैं सही बता रहा हूं, मैं अगर सेकंड पेपर दूं तो क्लियर है 100%। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 1, क्या ये लाइन चल चुकी है। अब इस लाइन को चलाते हैं, इस लाइन को मैं यहां लिख लूं कुछ टाइम के लिए, यहां लिख लूं, चलिए ये मैं यहां लिखता हूं, बताओ क्या ये प्री है, यस, चलाया, कितना हुआ, क्या मैं ए की वैल्यू पटक लूं, पट लो, क्या ये पोस्ट है, ठीक है, आगे बढ़े, एंड, साथ साथ बोलिए, क्या ये प्री है, नहीं, क्या मैं बी की वैल्यू पटक लूं, कितनी दिख रही है, क्या ये पोस्ट है, हाँ। अब मुझे बताइए 3 को 1 मानते हैं और 1 को भी 1 मानते हैं, दोनों 1 है तो आंसर क्या आएगा, तो क्या छपेगा, यस, ए और बी का मान 3 और 2, तो यस 3 और 2 क्या आना चाहिए, क्या अब सही है। आप कुछ भी कर लो, मैं वही लॉजिक लगाऊंगा जो आप बोल रहे हो, आप वैल्यू चेंज कराओगे कुछ चलेगा, कभी ये नहीं चलेगा, कभी वो चल जाएगा, कभी ये वैल्यू हो जाएगी, अल्टीमेटली मेरा एक भी लॉजिक हिलेगा नहीं। मैं बार बार यही बोलता रहूंगा, पहली वैल्यू 0 है तो आगे चेक मत करो, पहली वैल्यू 1 है तो आगे वाला चला के चेक कर लो। हाँ बोलो, ऊपर से वो कौन सा, वो कल वाले पूछ रहे हो क्या, तो पहले वो कर ले या कुछ और है, पहले बताओ ए की वैल्यू क्या रखो, जल्दी बोल दो, 2, बी की वैल्यू 1, इफ के अंदर क्या पटकना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, हाँ वाला, यही रहने दो, और अंदर इक्वल टू, ओके, अंदर असाइनमेंट चाहते हो, आप यू बोल देते ना, आ जाओ आ जाओ। चलिए क्या आप लोग तैयार हैं अगले टॉपिक के लिए, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का और एंड और का लॉजिक हो गया खत्म। अब आते हैं, हाँ बिटवाइज एंड में तो दोनों चलते हैं, हाँ
क्योंकि बिट वाइज में तो बिट खोल कर काम करते ना, तो दोनों चलेंगे, क्योंकि वो बिट खोल के काम करता है तो उसको तो वैल्यू चाहिए। चलिए अब देखिए दोस्त, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या देखे? चलो दोस्तों यहां पर शुरू हो जाते हैं। बताइए, ओ लल्ला बोर्ड पे देखो, अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये भी एग्जाम में आता है। और यहां खेल कौन खेलेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन खेलेगा? इफ एल्स का कोई लॉजिक नहीं है, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया तो मामला बैठ गया। मुझे ए का मान चाहिए और बी का मान चाहिए, ठीक है ना? ए एंड बी। चलिए मेरे साथ साथ हेल्प करेंगे। सबको ये प्रॉपरली दिख तो रहा है ना? ठीक है, कंडीशन है और कंडीशन के अंदर मैं लिख दिया ए असाइन बी। ठीक है भाई, चलो इस वाली खिड़की को बंद करते हैं, ये वाली। चलिए अब शुरू हो जाइए। अरे बाहर आ गया, ओहो सॉरी शक्तिमान। चले देखिए, बोलो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10। इसका मतलब है बी का मान किस में डालो? तो बताइए ए का मान कितना, बी का मान कितना? बोलो बी की वैल्यू ए में डालो, ए को पटको। तो बताइए इफ के अंदर क्या आया? 10। 10 बोले तो ट्रू, ट्रू बोले तो यस आ गया। तो बताइए ए और बी का मान कितना है? क्या यहां तक ओके है? क्या आपको ये चीज समझ में आ गई दोस्त? वापस देख ले, यूजिंग डायग्राम कॉपी में लिख लो, नया क्वेश्चन है इस वजह से। यहां ए का मान मैंने 1 कर लिया, बी का मान कर लिया 0। आगे लिखा हुआ है इंट ए। इफ ए बराबर बी तो हमने लिखना था प्रिंट एफ यस, एल्स प्रिंट एफ नो। और लास्ट में आकर मैंने आपसे पूछा भैया ए और बी का मान कितना है? नया क्वेश्चन है, लिख लो। इसको मैं लिखवाऊंगा इसको, ठीक है ना, कि कैसे इसको समझना है। इफ ए बराबर 2, बी बराबर ए प्लस बी, इफ एंड रेस्ट सेम द लॉजिक। अभी से इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपने कोड की लेंथ बढ़वा ली है। क्या कर लिया है दोस्त? लेंथ बढ़वा ली है, ठीक है। आगे बढ़ू मैं? सबने नोट कर लिया? एक बार क्वेश्चन नोट करें और ध्यान से सुने, असाइनमेंट कैसे वर्क करता है। बदलू में? चलो ये देखें, कोई लल्ला लिख रहा? अभी थी कि सबने लिख लिया? शुरू कर लूं? ठीक है, शुरुआत कहां से करेंगे? ए की वैल्यू कितनी हुई? बी की वैल्यू, काम खत्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, बोलो बी का मान ए में पटको, फिर ए की वैल्यू यही पटको। तो बी का मान कितना था? 0 किस में गया? ये रहा बी का मान 0, 0 गया ए में। तो ए की वैल्यू कितनी? 0। क्या ये चल चुका है? चलने के बाद हमारे पास में इसका मान पटका जाएगा, ये 0 माना जाएगा, तो ये इफ पढ़ा जाएगा 0। क्या पढ़ा जाएगा? तो बताइए आंसर यस या नो है? तो ये वैल्यू डालने के बाद में यहां छोड़ना क्या है? किसकी वैल्यू छोड़नी है? ए की। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करें तो लिखना यहां से वैल्यू गई यहां पर और यहां पर इसका मान रखा जाएगा 0। कुल मिलाकर आपके पास इफ में क्या आ गया है? और इफ में जब 0 आता है तो क्या चलता है? क्या आप इसको कर लोगे? ये आपका आ गया क्वेश्चन, कर लीजिए। क्या यहां तक ठीक है दोस्त? असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है।
आपने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था असाइनमेंट का, प्रिंटफ के अंदर वाला, सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है। अगर वो प्रिंटफ के अंदर भी है तो क्या इसको मैं एक बार और वेरीफाई करा लूं अलग अंदाज से, नए क्वेश्चन से? ठीक है ना? मैं बस ये प्रूफ करना चाहता हूं कि अगर आपने मुझसे 2 महीने पहले भी कोई क्वेश्चन पूछा है तो मुझे पता है वो क्या पूछा है। वो बैठे हैं आपके पीछे दोस्त, उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, बहुत टाइम हो गया, शायद 1-1.5 महीना हो गया, हालांकि मैंने आपके कभी नाम नहीं पूछे दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि मैं मानता हूं नाम में क्या रखा हुआ है। ठीक है, नहीं, ये उसी ने बोला जिसका नाम होता है। चलिए अब ध्यान से सुनना, अपन लोग यहां पर इफ एल्स का तो देखो फालतू का टाइम पास है, क्या है? ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं? तो मुझे बताइए, क्या आपको ये वाली वैल्यू दिख रही है दोस्त? बताइए यहां पर क्या छपेगा? शुरुआत में से 5 और 10, और यहां पर क्या छपेगा? 5। क्या यहां तक ठीक है? अब मैंने यहां लिख दिया असाइन बी। क्या लिख दिया? तो पहले बताओ इसको सॉल्व करो। सॉरी 1 मिनट, पहले मैं इसको प्लस करता हूं। 15, तो डी क्या छापेगा? 15 ही तो छापेगा। लेकिन अब मैंने ऑपरेटर बदल दिया है, और ऑपरेटर मैंने इक्वल टू यूज किया है। ये है असाइनमेंट। क्या है ये? असाइनमेंट। असाइनमेंट से पहले इक्वल टू यूज करते हैं। इक्वल टू मतलब समझते हो बराबर है या नहीं है? क्या ए और बी की वैल्यू बराबर है? नहीं है तो क्या आ जाएगा? 0। अरे वाह, गुड, याद है। अब ये चीज बदल गई। अब बताओ ए का मान किस में गया? बी का मान किस में गया? पटकना क्या है लास्ट में? छोड़ना क्या है? ए की वैल्यू। तो अभी यहां से कंफर्म हो जाएगा कि वो छोड़ क्या रहा है, ए की वैल्यू छोड़ रहा है या बी की वैल्यू छोड़ रहा है। अगर बी की वैल्यू छोड़ेगा पीछे, ये काम होने के बाद में बी की वैल्यू पटक देंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? 10। ए की वैल्यू पटकेंगे तो भी 10 आ रहा है। वैसे पटकी किसकी वैल्यू जाती है? ए की। किसकी जाती है? ए की। तो क्या आप समझ गए लॉजिक? तो वो इसमें वैल्यू डालेगा, और लास्ट में जब उसको वैल्यू रखनी होगी, कई लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि आपके पास असाइनमेंट यहां अलाउ नहीं होता। यही वो क्वेश्चन था कि असाइनमेंट यहां अलाउ है क्या? सी में यस है। असाइनमेंट का काम बहुत आसान है, इसकी वैल्यू इसमें डालो और यही पी लो। जैसे ये मेरी गिलास है, ये आपकी गिलास है, गन्ने जूस पी रहे हैं, गिलास चीनी बड़ा पीनी अपने वाली है, तो रखना एक ही वैल्यू है, बस इतना से छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, कर लें दोस्त? चलिए, बहुत प्यारा है तो आपको नोट करना, लेकिन अभी नहीं, सुनते जाइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, इसके लिए मुझे इफ एल्स चाहिए होगा। आप अगर मेरे साथ में 5-6 महीने बैठ जाओ, सिर्फ 5-6 महीने, 1 घंटा रोज का, तो दोस्त कोडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। अपन इसमें इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये करे तो क्या हो, वो करे तो क्या हो। पर अपने पास क्वेश्चन की दिक्कत ये है कि अपने एग्जाम के हिसाब से टाइम कम है, वरना तो मजे ही आ जाता दोस्त। चलो भाई, अगला क्वेश्चन शुरू करूं। बताइए ए का मान कितना है? 5। यहां पर मैंने लिखा है ए बराबर 5। क्या लिखा है? क्योंकि बी का अस्तित्व खत्म हो चुका है ना भाई? तो मुझे बताइए, इसको कर लेते हैं अलविदा। बस मुझे यस नो में आंसर बताइए। शुरुआत कहां से? ए की वैल्यू कितनी हुई? सुनिए, वो तो 5 में डाल देंगे ना, ये तो 5 वैल्यू ए में जाएगी, ए की वैल्यू कितनी होगी? 5। लास्ट में 5 रखेंगे तो यस ही आएगा, है ना? पर मैं आपको यही नहीं चाहता, मैं चाहता था इक्वल टू करना। क्या करना? चलिए वापस शुरू करें। ए की वैल्यू कितनी? क्या ए का मान और 5 बराबर है? यस है तो यस। अब आते हैं और यहां लिखते हैं फ्लोट। क्या लिखते हैं? और वैल्यू मैंने कर ली 5.1। क्या कर ली? एग्जामों में ये आती है 3.1। कितनी आती है? एग्जाम वाली कर लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पर वैल्यू दे रखी है 3.1। क्या दे रखी है? ठीक है, शुरुआत करें। क्या लगता है, क्या ए का जो भी मान है, क्या वो 3.1 है? यस या नो? नो?
यस वाला ठीक है, मुझे समझ में आता है, यस आ रहा है। नो वाला नो कैसा है, कोई बताना चाहेगा? क्या आया? नो। यस। बोलो। मैं एक दिन मोटरसाइकिल लेने गया, ये अपनी नई वाली गाड़ी नहीं, तो मैंने दुकानदार को कहा कि साहब मेरी मोटरसाइकिल है ना, तो मैंने कहा ये, उसने बोला सर बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है। मैंने कहा क्या अच्छी है, इसमें तो एसी भी नहीं है, कार में तो एसी आता है, ये काहे की मोटरसाइकिल है? मैंने कहा ये बेकार मोटरसाइकिल है। क्या बेकार है इतना बड़ा? मैंने कहा कार में 4 चक्के आते हैं, उसमें म्यूजिक सिस्टम अलग से आता है ना, इसमें तो वो भी नहीं है। तो उसने कहा भाई साहब अगली बार जब कंपैरिजन करो तो एक जैसी चीजों का करो। किसने? तो बताइए कभी आपने किसी मोटरसाइकिल की या कार का कंपैरिजन किया है? जब आप कार खरीदने जाते हो तो आप लोग किसका कंपैरिजन करते हो? पहली कार और दूसरी कार। जब मोटरसाइकिल लेने जाते हो वो कहते हैं भाई साहब मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से कंपेयर करो ना, है ना। मैं बोल दूंगा ये मोटरसाइकिल कुछ काम के नहीं है, रॉकेट कितना तेज उड़ता है देखो। तो रॉकेट और मोटरसाइकिल कोई कंपैरिजन है क्या? तो मुझे बताइए ये कौन सी वैल्यू है? नहीं नहीं, ये क्या है? फ्लोट। फ्लोट कितने का मामला? 4 का। ये वैल्यू क्या है? डबल। डबल कितने का? 8 का। अब 8 का माल और 4 का माल, ये है बेचारी साइकिल और ये है आपकी कार, दोनों को बराबर मैच कर रहे हैं। क्या मैच होगा? क्योंकि यहां पर दोनों का टाइप अलग है। ये क्वेश्चन तभी पकड़ में आता है, कल आपने पूछा था यही, है ना, खुजली हो गई पता नहीं क्यों। चलिए, क्या क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। 4 का माल 8 के माल से कंपेयर नहीं होता, क्योंकि देखो ये 8 बाइट है और ये 4 बाइट है। तो आप जब कंपेयर करते हो बराबर चेक करते हो तो 2 तो चेक कर लोगे आप, बाकी जो 2 बच गई उसका क्या? इसीलिए ये आंसर क्या दे देता है? क्या दे देता है? फॉल्स। ये कहता है नो कंपैरिजन हियर। क्या आप ये कर लोगे क्वेश्चन? पक्का? लिखो और ऊपर लिख देना श्री 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 1008। चलो मैं ही लिखवा देता हूं जब लिख रही है तो। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, श्री 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 1008। ये है फ्लोट ए। इफ ए बराबर 3.1, हाँ जी, यहां पर आपको पता है क्यों? एफ, फ्लोट के लिए एफ लिखता हूं ना भाई। ये हो गया फ्लोट। फ्लोट के लिए तो एफ लगाया जाता है, जब नहीं लगाया जाता वो क्या माना जाता है? डबल। आगे लिखना, कैन नॉट कंपेयर 4 बाइट विथ 8 बाइट। 4 बाइट का कौन है? ए। 8 बाइट का कौन है? ये। दोनों की साइज अलग अलग है। एफ लगा लोगे तो दोनों मैच हो जाएंगे, ये भी फ्लोट वो भी फ्लोट। हाँ एफ लगा सकते हो, आप एफ लगा सकते हो दोस्त। अगर एफ लगाओगे तो यस आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं। फ्लोट ए का टाइप फिक्स हो गया, फ्लोट ए का टाइप तो मैं बदल नहीं सकता, पर मैं 3.1 का टाइप बदल दूं इसके पीछे एफ लगाकर, तो ये भी फ्लोट, ए भी फ्लोट, 3.1 एफ ये भी फ्लोट, तो फिर मैच। अरे वाह, ये हुई ना। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, दिखने में तो लगता है यस आवेगा, क्योंकि हमें भी पहली बार यही लगा था। तो आपने अगर यस बोला तो गलत नहीं बोला, क्योंकि आपको दिख ही वही रहा था। पर इसके पीछे की कहानी थी 4 बाइट का कंपैरिजन और 8 का कंपैरिजन। क्या सबने लिख लिया? तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आ जाएगा नो। कुल मिलाकर जब कंपैरिजन नहीं होता तो यहां पर क्या रख देगा वो? 0। हाँ, किससे?
जीरो मान का तो यस होते नहीं, जीरो का तो जीरो ही बनता है। चलो दिखाता हूं, समझ गया क्या? यहां तक ठीक है दोस्त? अगला क्वेश्चन, ओ लल्ला, इसी का वेरिएंट है, इसी का रूप दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है जो इफ का पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो किसी दिन प्रैक्टिस के लिए दे देना, हम लोग कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना लल्ला, प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी सी। शुरुआत कहां से? बताओ, ए का और 3.1 एफ मामला सेम है या अलग है? सेम आ गया, एफ लगाते ही, क्योंकि दोनों चाचा बैठ के बन गए, हाँ है ना। चलिए, यह तो आपको क्लियर हो गया। एफ लगाते ही पूरा खेल चेंज हो जाएगा। अब आते हैं अगला, इसको मैंने लिखा इंट, क्या लिखा? ए की वैल्यू कितनी रख दी? 0। चलिए, अब मुझे बताइए, मैच करो, क्या ए का मान और आगे वाला मान बराबर है या नहीं है? यस है, यस है तो क्या मानो, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, तो क्या आना चाहिए? ठीक है, हाँ, नहीं, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ए बराबर 0, क्या ए और 0 का कंपैरिजन हो सकता है? यस, दोनों इंटीजर है, कंपैरिजन मैंने किया। कंपैरिजन के बाद में आपका ये इक्वल टू होता ना, ये आपको हमेशा 1 या 0 देता है। अगर ए और बी बराबर है तो बताइए आंसर क्या आना चाहिए? 1। 1 बोले तो ट्रू। हाँ, क्या ये समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन चेंज करवा दिया गया है, बताइए इसका मतलब क्या है? 0 किस में टूसो, किसको पटको? ये कंपैरिजन है, असाइनमेंट है? तो 0 बोलो, 0 गया ए में, ए को ही रख दिया, तो ए को रखा तो बताइए ए की वैल्यू 0 रखी तो बताइए नो। आप कुछ भी कर लो, आपको मिलता जाएगा आंसर। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? अगर आपको लग रहा है ये देखो पूरा खेल इस सिंबल का था, 0 बराबर 0, आपने कहा सर यस, यस बोले तो 1, 1 बोले तो यहां इफ में 1 रख दिया गया। मैं नहीं जानता वो 1 क्यों आया है, कहां से आया, पर 1 आ गया, बात खत्म, चाहे वो 0 से आए किसी और से आए। लेकिन अगला क्वेश्चन मजेदार है, ये देखिए, बोलो 0.0। अब ए का तो कोई रोल ही नहीं है, ए को तो उड़ा ही दो। बताइए शुरुआत कहां से? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर कोई एक जना बोले। ये क्या आया? नो क्यों? यस आएगा ना। क्या 0 0 के बराबर है? तो साथ साथ बोलो, केवल और केवल 0 के लिए ऐसा होता है, क्योंकि 0 एक स्पेशल बाइनरी है जिसमें सब कुछ क्या रहेगा? 0। सब कुछ क्या रहेगा? ये इकलौती ऐसी बाइनरी है, 0.0 की बाइनरी भी सेम बनती है और 0 की भी। तो बताइए, आप कहोगे सब ये 4 बाइट का, कितने बाइट का? सॉरी, 2 बाइट का इंटीजर और 8 का क्या है? डबल। तो साफ सोच रहा, बोलो यहां पर 16 0 और यहां पर 64 0, 0 0 से मैच हो गया। जो मैच नहीं हुआ वो भी तो 0 ही था, इसीलिए यहां पर आंसर क्या आएगा? दोनों वैल्यू सेम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सेम। चलिए एक एग्जांपल और करवाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यू बिहाइंड द स्क्रीन कैसे चेक करता है। तो ध्यान से सुनना दोस्त, ये देखें, बोलिए फ्लोट 0.0 और यहां रख दिया ए। क्या रख दिया? शुरुआत कहां से? अब बताइए ये क्या हो रहा है? ट्रू। ये ट्रू इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोट का जो 4 है उसमें केवल क्या पड़ा हुआ है? 0, और डबल के 8 में केवल क्या है? तो जो भाग कंपेयर होना वो हो गया, लेकिन जो भाग बच गया उसमें खाली क्या है? 0। तो ये दोनों वैल्यू सेम माने जाते हैं, इसलिए यस आ रहा है। अब मुझे बताइए, अपन इसको यूं देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक ही क्वेश्चन लेकिन अलग अलग पैटर्न। यहां देखिए दोस्तों, यहां होता क्या है? बोलो ए का मान ये है, ठीक है ना? ए का मान ये है। बोलो
3.1 का मान, ये कितने बाइट का है? ये 4। ये कितने का? ये है बाइनरी। ये ऐसे बनता है। ये डायग्राम बना लेना, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, तो जब मैं एक को इससे कंपेयर कर रहा था तो क्या इतना भाग तो कंपेयर हो गया ना भाई, ये सही। लेकिन जो भाग बच गया उसमें क्या आ रहा है? 1। ये कंपेयर नहीं हुआ, इसीलिए इसका आंसर क्या माना जाएगा? 0। क्या माना जाएगा? 0, क्योंकि वहां पर ये वाला भाग कंपेयर नहीं हुआ। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगर मैं ए की वैल्यू रख दूं 0.0 और यहां पर लिख दिया ए 0 या ए की वैल्यू 0.0, चलिए यहां आप लोग जानते हैं क्या लिखा हुआ है? यस। और यहां क्या लिखा हुआ है? अब देखो, बताइए ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0 0 0 0 0। 0.0 की बाइनरी क्या होती है? ये होती है 0.0 की बाइनरी 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब मैं कंपैरिजन शुरू करता हूं तो ये इससे कंपेयर हो जाता है ना, लेकिन जो भाग बच गया उसमें खाली क्या है? 0 है। इसलिए ये दोनों वैल्यू क्या मानी जाती है? 1। और इसका आंसर क्या आएगा? 0। इसमें देखिए जो भाग बच गया उसमें क्या 1 आ रहा है ना, तो ये कभी इससे मैच ही नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो इसकी वजह से उसने क्या बोल दिया? 0। क्या आपको दोनों क्वेश्चन में देख लो कुछ फर्क नजर आ रहा है? सिर्फ बाइंडिंग है, उसको देखते लो डायग्राम को, इसको मत देखो, ये तो कुछ नहीं है। दिख रहा है आपको? बोलो जो बच रहा है वो क्या है? 0। इससे कंपेयर होगा तो ये भी तो 0 ही है। ये 0 ये 0 कंपेयर हो गया तो बराबर मामला सेम सेम हो गया, तो ये 1 आ गया। जो कुछ नहीं है, मैं आपके लिए ऐसे लिख देता हूं, बोलो जो कुछ नहीं है वो क्या माना जाता है? आपको किसा ये तो मैच हो गया, जो कुछ नहीं था वो 0 मान लिया, ये दोनों मैच हो गए। इसका आंसर क्या आएगा? 1। सर जो कुछ नहीं है उसको क्या मान लिया? 0। अब इन दोनों को कंपेयर किया तो बताइए ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स, तो 0 आएगा। अब आपको चीज क्लियर हुई? ये ऐसे काम करता है। तो ये दोनों डायग्राम बना लो अपने क्वेश्चन के सपोर्ट में। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता अगर आपने ये कंपैरिजन सीख लिया बाइनरी के साथ। क्या मैं डायग्राम अच्छे से बनाऊं? मैं डायग्राम अच्छे से बनाता हूं, वैसे के वैसे बनाना है, ठीक है? सबसे पहले 4 बाइट का ए बना, ये है ए की बाइनरी 1011। फिर मेरे पास में 8 बाइट का 3.1 बना, इसकी बाइनरी है ये 1010101। ठीक है? यहां पर मैंने क्या एज्यूम कर लिया? मैंने यहां पर क्या मान लिया कि सब क्या है? 0। ये तो मैच है, पर ये वाला जो आपस में कंपेयर करा तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या हो गया? फॉल्स बोले तो 0, 0 बोले तो आपका आंसर क्या आएगा? नो। ये डायग्राम बनाओ, एग्जैक्टली ऐसे चल रहा है। क्वेश्चन से पता नहीं चलेगा, यहां से पता चल जाएगा कि साहब जो 4 बाइट मैच हो गई वो तो छोड़ दो, 4 तो मैच हो गए, पर जो मैच नहीं हुआ वो यहां पर 0 से मैच होकर फॉल्स हो जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना? क्या ये डायग्राम बना लिया? आपका ये क्वेश्चन तो लिखा हुआ होगा ना? ये मैंने एज्यूम किया, माना है। एज्यूम मतलब माना, माना कि 0 है। नहीं, एक तो खत्म होने दो पहले, एक पूरा खत्म हो जाए, निबट जाए, फिर दूसरे को पकड़ लेंगे। एक खत्म होता नहीं, दूसरा आ जाता तो पहले वाला समझ में नहीं आता है। रुक जाओ, आ रहा हूं। पहले बताओ ये सबको समझ में आ गया? अब मुझे बताइए, सेम क्वेश्चन है पर वैल्यू क्या है इस बार आपके पास में? 0.0। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, ये मैंने माना, ये कितने बाइट का था? 4 का। ये कितने बाइट का था? तो 4 बाइट ये रही, 8 बाइट ये रही। जो मैं ये वैल्यू दे रहा हूं उसमें भी 0 है और जो बच गया उसमें भी क्या है? तो मैंने यहां पर क्या मान लिया? 0। अब ये इससे कंपेयर होगा, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? बताओ क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है? बराबर है तो यहां पर क्या माना जाएगा? ट्रू। ट्रू बोले तो 1, और पीछे वाले में क्या माना था? 0। ये लिख लो।
दिखा दूं? तो देखो दोस्त, एक बार और समझ लें। क्या मार्कर पीछे रख देंगे मैंने? तो देखो, बोलो 4 का माल किससे कंपेयर हो रहा है? 8 से। ठीक है, ये 4 की बाइनरी, ये 8 की बाइनरी। तो जब कंपैरिजन करते हैं और यहां पर हमारे पास ये तो कंपेयर हो गया, पर ये कंपेयर करने के लिए कुछ नहीं था, तो हमने क्या मान लिया? अब मुझे बताओ, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, अलग अलग है? तो अलग अलग है तो क्या माना जाएगा? फॉल्स बोले तो, जीरो बोले तो नो। यहां देखिए, यहां पर भी सेम लॉजिक है, लेकिन यहां सारा खेल बाइनरी का है। किसका है? इसका कोई मतलब नहीं, जो 4 मैच हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अब मेरे पास 4 बाइट और बच गई, और यहां पर मैंने क्या एज्यूम कर लिया? 0। जब वैल्यू नहीं होती तो हम लोग क्या मान लेते हैं? अब मुझे देख कर बताइए, क्या दोनों वैल्यू सेम है? तो ट्रू मानी जाएगी और 1 आएगा। तो 4 और 8 का जब कंपैरिजन करते हैं तो पीछे वाली जो वैल्यू है वो आप एज्यूम कर लेना 4 वाले के पीछे 0, और 8 वाले से कंपेयर करके देखना। इसके लिए आपको 8 बाइनरी की पता होनी चाहिए, बाइनरी क्या होगी। दुनिया में जितनी भी वैल्यू है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे ये वाला सॉल्व करते हैं कि साहब ये और ए का मान मैंने कर दिया फ्लोट, फ्लोट ए, तो इसके सबसे पहले इसकी बाइनरी निकाल दो। किसकी निकाल दो? 8 बाइट में। तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इसकी 8 बाइट की बाइनरी, 4 की बाइनरी, उसकी 8 की बाइनरी सेम नहीं आएगी। इसमें पीछे कुछ 1 0 बच जाएंगे। क्या बच जाएंगे? तो खेल सारा बाइनरी का है। किसका है? पर वो आपसे बाइनरी नहीं निकलवाएगा। पर मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि 0 की बाइनरी हमेशा क्या बनती है? 0। क्या यहां तक ठीक है? अब आते हैं और ध्यान से सुनना है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो, हाँ क्या कह रहे थे वो बता दो, नहीं बता तो करवा दे सब कुछ। सॉल्व क्वेश्चन है या कोई डाउट है? डाउट में आ रहा हूं। कोई क्वेश्चन दे रहा है यहां से कि मैं लेस देन ग्रेटर देन कौन चिल्लाना था? हाँ, ये ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? फॉल्स आएगा। ये देखिए दोस्त, हाँ जी, कुछ चेंज करवाना है? इंट एक्स वॉइड मैन के ऊपर, ओहो आ जाइए दोस्तों, ग्लोबल का कॉन्सेप्ट मिक्स कर रहे हैं। इंटीजर एक्स खाली। अब मैंने यहां पर पहला क्वेश्चन बताइए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ये लोकल है या ग्लोबल है? ग्लोबल की डिफॉल्ट क्लास स्टैटिक है या ऑटो है? हाँ जी, बोलो। ग्लोबल वेरिएबल की डिफॉल्ट क्लास स्टैटिक है। स्टैटिक की वजह से एक्स का मान गार्बेज सेट होगा या 0? 0। बात खत्म, क्वेश्चन हो गया। बताइए, एक्स का मान 0 0 बोले तो नो, खत्म। हाँ है ना? तो अगर आपने मान लो यहां पर रखा होता कुछ नहीं, बताओ इसके आगे स्टोरेज क्लास कौन सी? ऑटो। ऑटो की वैल्यू क्या है? गार्बेज। तो 99% आपका आंसर आएगा गार्बेज। क्या आएगा? मैं गारंटी नहीं ले सकता, पर गार्बेज आएगा 99%। तो गार्बेज कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी वैल्यू, पॉजिटिव आएगी चाहे नेगेटिव आएगी, उसको क्या मानेंगे? तो इस केस में आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि इसकी वैल्यू गार्बेज थी, माना कि -503 थी। कितनी थी? -500। तो माइनस को क्या मानते हैं? प्लस। प्लस बोले तो, और यहां एक्स रखता तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट इफ एल्स के साथ में घुस गया। एक की वैल्यू प्रिंट करवा दूं? तो मुझे बताइए, अब ईमानदारी से बताओ, इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, खेल सारा इफ एल्स में छुपा हुआ है या पहले वाले टॉपिक में? इफ एल्स में तो कुछ भी नहीं है। अगर पहले वाला टॉपिक सॉल्व कर लिया तो इफ एल्स तो बस ये बताता कि चलाना कौन है। मेरे हिसाब से इफ एल्स तो बहुत आसान चीज है। खेल है कि बाकी वाले जो इक्वेशन है वो आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहां पर लोकल ग्लोबल का कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। शुरुआत हुई, ए की वैल्यू गार्बेज आई, गार्बेज की वैल्यू 1 मानी, 1 बोले तो यस, और ए की वैल्यू है 0। क्या है? कुछ भी हो सकता है।
बाद में चेंज हो गई तो हो गई। इसलिए गार्बेज को हम लोग कभी यूज नहीं करते। गार्बेज का कोई भरोसा नहीं है, चेंज हो गया चलते में, चेंज हो गया चलते में, क्या हो गया चेंज। वहां ऊपर 0 दे रहा है वैल्यू, पर आंसर क्या आ रहा है यस। गार्बेज को हमेशा क्या मानते हैं 1। चाहे तो लिख लो, बोलो गार्बेज को हमेशा क्या मानेंगे 1। ठीक है ना। तो वो यहां आकर चेक करता है ए का मान कितना है। मान छोड़ो, पहले बताओ ए का मान 0 है या गार्बेज है, तो 1 मान कर सोल्व कर लो, क्वेश्चन लिख लो, और चाहो तो यहां पर बता देना। ये मैं लिखवा दूं यहां पर। अगला क्वेश्चन आप पूरी सी रिवीजन कर सकते हैं। यहां पर इंटीजर ए, यहां लिखा यस और यहां क्या लिख दिया नो। बोलो कंडीशन को क्या मानेंगे ट्रू। गार्बेज को 1 माना जाता है। तो ए की वैल्यू नहीं थी तो गार्बेज सेट हुई, गार्बेज बोले तो 1, 1 बोले तो आउटपुट में क्या आ जाएगा यस। पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख लो तो भी समझ जाओगे। तो दोस्त खेल इफ एल्स का कभी चला ही नहीं था। इफ एल्स तो कल ही खत्म हो गए थे, आज तो सिर्फ हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए क्वेश्चन को टफ बना रहे। अब मेरे हिसाब से आप लोग संभाल लोगे। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है? चलिए, क्या किसी दोस्त के पास क्वेश्चन है या अंतिम क्वेश्चन करवा दूं? नया टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा। स्विच केस बहुत बढ़िया है और बहुत आसान है, उसमें तो कुछ मिक्स होता भी नहीं है, दिक्कत तो वो है। इसमें आप कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी मिक्स कर सकता हूं। क्या आपको यहां पर कोई टेस्ट लिया गया आपका? उसमें इफ के क्वेश्चन थे क्या? नहीं थे ना। तो अगली बार मैं आपको इफ के क्वेश्चन दे दूंगा, क्या कहते हो? प्रैक्टिस कर लेना। करीबन करीबन कितने क्वेश्चन दिए थे इसमें? 30। तो 15-30 इसके दे दूंगा इफ के, और 15 दे दूंगा स्विच के। दुनिया के सारे एग्जाम के, जितने भी एग्जाम है दुनिया के, क्योंकि आधे से ज्यादा सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन मेरे पास में इंटरनेशनल एग्जाम के, वो भी कर डालो, छोड़ो मत। आ जाइए, और आज का अंतिम क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व एक्सप्रेशन। हाउ टू सॉल्व, ऊपर से आवाज आई है, ऊपर मतलब ग्लोबल से नहीं। हमारे मित्र कह रहे हैं कि साहब एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, d = 3a - b + 4c, यही थी। चलिए ये इक्वेशन सॉल्व करने, क्या आपको ये इक्वेशन दिख रही है दोस्त? बोलो ये कमेंट है। क्या है ये? और कमेंट कभी चलता नहीं है, ये लाइन कभी नहीं चलेगी, सिर्फ दिखने के लिए। बताइए यहां पर टोटल कितने वेरिएबल है? ओ लल्ला, इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? बोलो ए बी सी डी। चलो ये इक्वेशन में यहां पर डी की इक्वेशन सॉल्व करके यहां क्या रख दूंगा? डी रख दूंगा ना। चलो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। बताइए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ? डी = क्या लिखा हुआ? ये 3। ये 3a नहीं है, बोलो 3 × a है। 3 × a। आगे क्या लिखा हुआ है? माइनस। फिर क्या लिखा हुआ है? बी। आगे फिर, चलिए शुरुआत करें। ए और बी का मान तो सेट किए नहीं, क्या मैं सबका मान 1 1 कर दूं दोस्त? जो मान रखोगे वैसे वो इक्वेशन सोल्व होगी। तो 1, ताकि हमें बोलने में आसानी हो। 1 1 1, मान कुछ भी हो वैसे मान रख लेना, और जिसका मान मैंने रख दिया 0। क्या रख दिया? चलो
शुरुआत करते हैं, बोलो ए का मान, बी का मान, सी का मान क्या हो गया 1 1। तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 प्लस 4 कितना आंसर आया? 3 माइनस 1 प्लस 4 6 बोले तो 6 बोले तो 1 1 बोले तो यस बोले तो यस। अगर आपको डी का मान देखना तो 6 दिखेगा दोस्त। ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, क्या आप लोग संभाल लोगे अगली बार? बस आप लोग इसको 3A मत लिख देना। गणित में तो 3A लिख लेते हैं, पर हमारे यहां पर 3A नहीं होता, 3 इंटू A होता है। तो क्या आपका ये वाला भी ठीक हो गया? लिख लो, क्या पता आ जाए, मैंने कभी देखा नहीं है, अगर आता है तो लिख ले। चलिए इसी के साथ इस क्लास का समापन कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।